नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वर्धा तूफान चेन्नई पहुंच गया है। जी हां, ये तस्वीर आप वर्धा तूफान की वजह से शुरुआती तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई पेड़ गिर गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे नुकसान की तस्वीर आ रही है। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये चक्रवाती तूफान तट से टकरा गया है और इसके बाद से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। तूफान के पहुंचने के बाद चेन्नई की सड़कों पर जाम लग गया है। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो शाम 4 बजे तक घर के अंदर ही रहें। वहीं आंध्र प्रदेश में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति का जायजा लिया। यहां एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें तैनात की हैं, ताकि इस आपात स्थिति से लोगों को बचाकर निकाला जा सके अगर मुसीबत में लोग फंस जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, अभी शुरुआती तौर पर चेन्नई इस तूफान ने इस चेन्नई में दस्तक देने के बाद जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीर है। कई पेड़ उखड़ गए हैं, एक गाड़ी पलटने की भी तस्वीर आई। इसके अलावा बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश लगातार होनी शुरू हो गई है और चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश तक इसका असर अब दिखाई देने लगा है। चेन्नई में वर्धा तूफान पहुंच गया है, जिसकी ये पहली तस्वीर है और इस वक्त चेन्नई में तूफानी बारिश जारी है। वहीं तेज हवा की वजह से बड़ी तबाही की आशंका बनी हुई है। वर्धा तूफान चेन्नई के आसपास बड़ी तबाही मचा सकता है, इस बात की आशंका है। और अभी जो शुरुआती तौर पर तस्वीर सामने आई है उसे देखकर यह लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। Okay. Landfall process of the cyclone near Chennai has commenced from 14:00 hours IST. It is still in the process of falling over land. It is very close to the coast, and it will take 1 or 2 hours more for complete central part to go inside the land. जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, अपडेट दीजिए। देखिए, पहले चेन्नई में पूरी बिजली कट कर दी गई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों के अंदर रहे। न केवल चेन्नई बल्कि जो आसपास के इलाके तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लैंडफॉल का जो पहला आर्म है वो पहुंच चुका है और आप अब से देखिए लगभग 1-2 घंटे तक इसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हवाएं चल रही है, बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर के रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते कई सारे पेड़ उखड़ के गिर सकते हैं और जो गाड़ियां भी है वो भी जो गिर सकती है। हमने देखा कि एक गाड़ी पलट भी गई है। ऐसे कई जो है एहतियातन कदम उठाने चाहिए ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। अभी कितने की रफ्तार से ये तूफान टकराया है? देखिए, अभी मेट डिपार्टमेंट ये पूरा जो तूफान जब लैंडफॉल पूरी तरह से करेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं तस्वीरों में, वो एक जबरदस्त जो है तेज हवाएं चल रही है और बारिश जम से हो रही है। प्रसाद भोसेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौट कर आएंगे। पवन नारा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जरा समझाइए कि ये तूफान कहां से चला है और इस वक्त कहां पहुंच गया है? कौन कौन से इलाकों को ये अपनी जद में ले सकता है, चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश तक? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले मैं मैप दिखाना चाहूंगा। बे ऑफ बंगाल से बढ़ते हुए ये अब नॉर्थ ईस्ट चेन्नई की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। चेन्नई के आसपास के 2 जिले और हैं, चेन्नई, थिरुवल्लुर और कांचीपुरम, जिन पर इस चक्रवाती तूफान का असर होगा। सिवियर तूफान बताया जा रहा है और फिर ये आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के नेल्लोर और परकसम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और ये सिवियर कैटेगरी का चक्रवाती तूफान है। अगले 2 घंटे बेहद एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं और जैसा कि इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, फिलहाल लैंडफॉल हो चुका है, यानी ये चक्रवाती तूफान चेन्नई को छू चुका है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेन्नई पर पहला पड़ाव इस तूफान का माना जा रहा है। जब ये आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा और इस तरह से 5 जिले, कुल 3 जिले तमिलनाडु के और 2 जिले आंध्र प्रदेश के इस तूफान की स्वेयर जद में माने जा रहे हैं। पवन, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ अभी तक नजर आ रही हैं? प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तैनाती की गई है? जहां तक तैयारियों की बात है तो सरकार की ओर से कहा गया है कि फिशरमैन, मछुआरे समुद्र में ना जाएं, उसकी वार्निंग पहले ही जारी की जा चुकी थी। चेन्नई शहर की बिजली काट दी गई है और कहा गया है कि अगले आने वाले 2 से 3 घंटे तक लोग अपने घरों में रहें और सड़कों पर ना निकले। इस तरह की वार्निंग जारी की गई है।
आपको बता दें कि इस तरह के चक्रवाती तूफान पिछले 1-2 साल में उड़ीसा में भी देखने को मिले थे। वहां भी बेहतर तैयारियों की वजह से प्रकोप को कम कर दिया गया था। हालांकि ये स्फीयर कैटेगरी का चक्रवाती तूफान है, लेकिन आईएमडी यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अर्ली वार्निंग्स का नतीजा ये होता है कि अब हमारे लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं इस तरह के तूफान के लिए। पवन, तमाम लोगों से यह अपील तो की गई है राज्य सरकार की तरफ से वो घरों में रहें, लेकिन इसके अलावा सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि यहां तूफान ने जो दस्तक दिया उसे नुकसान होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा क्या नुकसान बढ़ता जाएगा, या फिर अनुमान यह है कि आगे बढ़ते हुए इस तूफान की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी? जो अभी तक आईएमडी यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है, ये फिनोमेनन है कि जब तट से टकराता है तूफान तो धीमा पड़ता है, लेकिन फिलहाल इसे स्वेयर कैटेगरी में ही रखा गया है। यानी लोगों से जो वार्निंग जारी की गई है उसी पे टिके रहने के लिए कहा गया है कि 3 घंटे तक बाहर ना निकले। क्योंकि आपने तस्वीरें चेन्नई की सड़कों से देखी थी, उसमें दिक्कत ये थी कि जो लोग बाहर थे, कॉट अनअवेयर वाली बात थी, जिन्होंने वार्निंग को ध्यान में नहीं दिया, वो जरूर इसकी जद में आए होंगे।